नीतीश तेजस्वी के लगभग एक महीने पुरानी सरकार पर अब एक बार फिर से सुपर सीएम कहे जाने वाले लालू प्रसाद की एंट्री हो गई है। हालांकि सुपर सीएम लालू प्रसाद को उनके विरोधी या भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार जब से सरकार बनी है तब से नीतीश कुमार को लेकर के हमलावर है और वो ये कह रही है कि नीतीश कुमार अपने सारे अधिकार और सब कुछ गिरवी रख दिए हैं लालू प्रसाद के। हालांकि ये बातें पहले भी कही जाती थी। जब नीतीश कुमार एनडीए के साथ थे तो राष्ट्रीय जनता दल ये बातें कहती थी कि नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के सामने गिरवी रख दिया है सब कुछ और बिहार के साथ समझौता कर दिया है। हालांकि जो वर्तमान सरकार चल रही है उस सरकार में नीतीश कुमार फैसले लगातार ले रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव भी कम फैसले नहीं ले रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार जो वादा उन्होंने किया था बिहार की जनता से 2020 के चुनाव में, उस पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके हाथ में पूरा का पूरा अधिकार नहीं है। इस बात को लेकर के वो बार बार जनता के सवालों का जवाब देते हुए, मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए ये कहते हैं और उनके करीबी भी इस बात को कहते हैं कि मुख्यमंत्री नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री के माध्यम से ही कोई काम हो सकता है। रोज़गार और नौकरी की बात को लेकर के लगातार तेजस्वी यादव पहल कर रहे हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग की बात हो, चाहे उनके स्वास्थ्य विभाग की बात हो या अन्य विभागों की बात हो। वो लगातार इस मुद्दे पर काम करना शुरू कर चुके हैं और रिक्तियों को निकाल रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो चीज़ें सामने आ रही है वो ये कि लाख चाहने के बाद तेजस्वी यादव अपने हिसाब से मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पाए थे। लालू प्रसाद ने मंत्रिमंडल की लिस्ट जो तेजस्वी यादव ने दी थी उसको निरस्त करते हुए एक नई लिस्ट दी थी और ये लिस्ट कहा जाता है कि लालू प्रसाद की लिस्ट है, जिसमें से कुछ जो करीबी हैं तेजस्वी यादव के उनको भी समायोजित किया गया है। इन सारी बातों को लेकर के एक बात तय मानी जा रही है कि लालू प्रसाद की रणनीति कहीं ना कहीं ज़्यादा अचूक होती हैं राजनीतिक रूप से, और बिहार में ऐसा उन्होंने कई बार करके दिखाया है। चाहे वो 15 साल का शासन हो या फिर 2015 में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना और अपने पार्टी को सत्ता में लाना हो। 2020 के चुनाव में पूरी तरह से तेजस्वी यादव ने मेहनत किया था, लेकिन इन सब के बावजूद जब सरकार बनाने की स्थिति आई और नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के बीच में संविदा होने लगी, एग्रीमेंट होने लगा कि किस आधार पर सरकार बनेगी, इसमें लालू प्रसाद चाहते थे कि नीतीश कुमार पूरी तरह से बिहार की गद्दी जो है वो तेजस्वी यादव को सौंप दें और खुद केंद्र की राजनीति में चले जाएं। ये वो 2015 में भी चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार इसके लिए तैयार नहीं हुए। अब जबकि नीतीश कुमार की पार्टी के तरफ से ये बयान लगातार आ रहे हैं कि नीतीश कुमार 2024 तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहेंगे, तो लालू प्रसाद के कान खड़े हो गए हैं। लालू प्रसाद ने एक बार फिर से नीतीश और तेजस्वी के बीच गठबंधन जो हुआ है उसके बीच एंट्री मारी है और उन्होंने कुछ शर्तें रख दी हैं। सिंगापुर जाने वाले हैं लालू प्रसाद, जैसा कि आपको पहले भी हमने खबरों में बताया कि उन्हें न्यायालय से इजाज़त मिल गई है और उनका पासपोर्ट भी वापस किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद अपनी बीमारी का इलाज कराने किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर जा रहे हैं, जहां उनकी बेटी रहती हैं। इन सारी बातों को लेकर के लालू प्रसाद सिंगापुर जाने से पहले कोई फैसला कड़ा और बड़ा करना चाहते हैं। इस फैसले में देखने वाली बात यह होगी कि नीतीश कुमार के जो हाल के एक्शन हुए हैं उस पर लालू प्रसाद की पूरी नज़र है और यही कारण है कि उन्होंने इन दोनों के बीच में एंट्री मारी है। और एंट्री मारने के बाद उन्होंने जो शर्तें रखी है, हालांकि शर्तों का अभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को बिहार छोड़ने की बात कही है और अपनी पार्टी से किसी को उप मुख्यमंत्री बना करके तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का कमान देने की बात कही है। हालांकि ये थोड़ा कठिन ज़रूर है, जैसा कि लगातार मीडिया और राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि इतना आसानी से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, जिसकी घोषणा वो लगातार कर चुके हैं और यही चिंता लालू प्रसाद को है। यही कारण है कि लालू प्रसाद ने कई कड़े शर्त रखे हैं, जिसको मानने के लिए देखना होगा कि नीतीश कुमार तैयार होते हैं कि नहीं होते हैं। नीतीश कुमार का प्रशांत किशोर से मिलना भी इसी कड़ी का हिस्सा बताया जा रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर से मुलाकात के बाद एक बार फिर से महागठबंधन में संशय पैदा हो गया था, जिसको कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने अपनी शर्तों के रूप में
सामने रखा है। देखना होगा कि क्या कुछ निकल के सामने आता है, क्योंकि सिंगापुर जाने में अब बहुत समय नहीं रह गया है और उससे पहले लालू प्रसाद चाहते हैं कि नीतीश कुमार कोई फैसला फाइनल कर दें। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। सुबह सवेरे में हम आपसे यही विदा लेते हैं। बाकी की खबरों के लिए आपसे फिर जुड़ेंगे। विश्वकर्मा पूजा की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।